अभी की जानकारी यही कि सबसे बड़ी अगली खबर ये कि रानिया से रणजीत चौटाला की टिकट कटी है। जिस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं चुनाव से जुड़ी। रानिया से रणजीत चौटाला की टिकट कटी है और टिकट कटने पर समर्थकों की बैठक भी बुलाई गई है। सुबह 10 बजे सिरसा में निवास स्थान पर ये बैठक बुलाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी चुनाव से जुड़ी। हिसार से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीते नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी कि बीजेपी ने रणजीत चौटाला की टिकट काट दी है। रानिया से रणजीत चौटाला को उम्मीद थी कि हो सकता है कि टिकट मिले, लेकिन चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लगातार। और पवन जी हमारे वरिष्ठ संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से। पवन जी, जिस तरह से रणजीत चौटाला की टिकट कटी, पहले भी इनका बयान सामने आया था, एक तरह से जो नाराजगी है वो व्यक्त की थी, लेकिन उसके बाद फिर से ये बयान आया कि मैं बीजेपी के साथ ही हूं, फिर चाहे टिकट कटे या ना कटे। लेकिन अब आज सुबह 10 बजे बैठक काफी अहम। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बीजेपी की पहली सूची जो उम्मीदवारों की 67 की सामने आई है, उसके बाद बीजेपी के कई नेताओं ने अपनी नाराजगी जो है वो जाहिर की है और कई नेताओं ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है, भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कहा है जी। इसी बीच कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने टिकट का जो उन्हें उम्मीद थी और टिकट काटे जाने के बाद उन्होंने अपनी समर्थकों की बैठक जो है वो बुलाई है। और इसी कड़ी में जो बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला है, उन्होंने भी सुबह 10 बजे आज अपने समर्थकों की बैठक अपने आवास पर बुलाई है। और अपने समर्थकों के साथ बैठक में के बाद रणजीत चौटाला क्या फैसला लेते हैं ये जरूर देखना होगा, क्योंकि रणजीत चौटाला पहले ये बात कह रहे थे कि अगर टिकट नहीं मिला तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। और अब टिकट की सूची जारी हो चुकी है और उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। ऐसे में अब उनका क्या अगला कदम होगा, क्या वो चुनाव लड़ते हैं या फिर पार्टी का जो फैसला है उस फैसले को स्वीकार करते हुए पार्टी के साथ खड़े रहते हैं, ये जरूर देखना होगा। लेकिन आज रणजीत चौटाला ने सुबह 10 बजे अपने समर्थकों की बैठक अपने सिरसा आवास पर बुलाई है। जी बिल्कुल पवन जी, जिस तरह से बात की जाए अगर सूची की, तो रानिया से शीशपाल कंबोज को जो है वो टिकट मिला है और रणजीत चौटाला को टिकट नहीं दिया गया है। बात ये कही गई है कि लोकसभा में टिकट दी गई थी लेकिन जीते नहीं। तो बीजेपी जिस तरह से देख रही है, लगातार हमने देखा है कि ये देख रही है कि जीत जिसको मिले उस चेहरे को वोट दिया जाए या कि उसको चेहरे को जगह दी जाए। देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी हरियाणा में 10 साल से सत्ता में है और तीसरी बार सत्ता में आने का दम भर रही है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने जो टिकट वितरण किया है उसके लिए एक बड़ा मंथन हुआ है और मंथन के बाद सूची जो है वो 67 चेहरों की सामने आई है। और बीजेपी के जो नेता हैं उनका यही कहना है कि पार्टी ने नीचे से फीडबैक लेकर और मंथन करके टिकट वितरण किया है, जिताऊ चेहरों को मैदान में उतारा गया है। ऐसे में साफ है कि जो बीजेपी ने जिस तरीके का होमवर्क करके ये टिकट वितरण किया है उसके बाद कई बड़े चेहरों को झटका जो है वो लगा है। और रणजीत सिंह चौटाला भी रानिया से टिकट के दावेदार थे और उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें टिकट देगी, लेकिन उनका टिकट काटा गया है। ऐसे में इसके पीछे जो भी समीकरण रहे हैं टिकट काटे जाने के पीछे और जिन कारणों के चलते टिकट कटा है, उसके बाद सूची अब जो है वो नाम के तौर पर सामने आ चुकी है। बहरहाल देखना यही होगा कि रणजीत सिंह चौटाला अपने समर्थकों के साथ बैठक जो करेंगे आज 10 बजे, उसके बाद उनकी रणनीति क्या होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी आपका इस खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। जिस तरह से आपको बता रहे थे लगातार विधानसभा चुनाव से ये जुड़ी बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जिस तरह से बीजेपी की लिस्ट जारी हुई है, पहली लिस्ट ये जारी हुई और उसके बाद से लगातार बीजेपी में जो अलविदा का दौर है, इस्तीफों का दौर है, झड़ी सी जो है वो लग गई है यहाँ पर। लेकिन काफी अहम ये कि आज रणजीत चौटाला सुबह 10 बजे बैठक करेंगे और उसके बाद देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह से क्या कुछ निर्णय जो है वो लिया जाता है।